शांति। आज 12 जून 2026। आज की मुरली में विशेष बाबा तबक्कों की बात कर रहे हैं। यहाँ कई बार बाबा कहते हैं फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर है परमधाम, सेकंड फ्लोर है सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर है ये स्थूल। तो अगर हम लौकिकता के हिसाब से देखते हैं तो हमें लगता है कि थर्ड फ्लोर जो है वो परमधाम है, लेकिन हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो बातें स्थूल में होती हैं उसकी ही बिल्कुल ऑपोजिट बात जो है वो निराकारी दुनिया में होती है। तो यहाँ पे वैसे तो अगर दुनिया के हिसाब से अगर हम थर्ड फ्लोर कहें तो ऊंची स्थिति है ना, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर या प्रथम तबक्के की बात, पहले तबक्के की बात की जा रही है, तो वहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि अभी जाने का समय है, अर्थात हमें अपनी उस ओरिजिनलिटी में वापस लौटना है ना। जैसे कहीं घूमने जाते हैं हम लोग, तो पहले अगर 10 दिन का 15 दिन का टूर है तो वहाँ की बातें कि यहाँ पे कैसे रहेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन जब रिटर्न होते हैं तो वापस वही घर की याद हमें आ जाती है। जैसे हम बहनें हैं तो फिर क्या सब्जी लाना है, दूध लाना है, तो एडवांस में हम लोग जो है उसके लिए सबको फ़ोन कर देते हैं ना। अर्थात हमारी बुद्धि कहाँ पे पहुँच गई, वापस उस घर के कार्यों में पहुँच गई। इसी तरह से हमने भी जो है ये 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया है, तो वापस हमको प्रथम तबक्के में अर्थात अपनी उस ओरिजिनलिटी में, है ना, एक शब्द में कहें तो ओरिजिनलिटी में हमें वापस आना है। तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं पहला तबक्का, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं सेकंड तबक्के में है सूक्ष्म शरीर वाले। तो ये कहीं हम सोचते हैं अलग से कोई दुनिया है, लेकिन हमारे ही अंदर ये दुनिया दबी हुई है ना। हमारे अंदर अर्थात हमारी सोच के अंदर, हमारे ड्रामा के पार्ट के अंदर जो है वो सूक्ष्म वतन। अभी हम लोग कहाँ बहुत ही ज़्यादा स्थूल में आ गए हैं, है ना। हर बात जो है वो स्थूल रीति से हम समझते हैं। जैसे कि हमने जो है फोर फादर्स का सुना हुआ है कि, है ना, किसी को मैसेज देना होता तो पहले कबूतरों के थ्रू भी होता था, या वो माइंड टू माइंड कन्वर्जेशन भी हो जाता था। लेकिन अभी दुनिया बहुत ही ज़्यादा स्थूलता में, जबकि स्थूलता में बोलने पर भी जो है कोई समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये है हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ी हुई है। तो सबसे ऊपर की लेयर जो है थर्ड तबक्के की लेयर, जिसको बाबा कह रहे हैं कि स्थूल शरीरदारी, इसमें मूंझना नहीं है ना। बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें क्या करना है, मूंझना नहीं है। क्योंकि ऊपर की, मतलब ऊपर की ऐसे ऊपर की नहीं, लेकिन जो लेयर्स हमारे ऊपर चढ़ी हुई हैं उसके कारण जो है हम कई बार मूंझ जाते हैं, कई बातें नहीं समझ पाते हैं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, जितना जितना हम साइलेंस में होते जाएंगे उतना उतना जो है वो हमको हर बात जो है सेकंड तबक्के की, फर्स्ट तबक्के की सब कुछ समझ में आती जाती है। फिर बाबा ने आगे कहा है, चित्र बच्चों ने देखा है, तुम जानते हो सतयुग में, सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती न विचित्र की भक्ति होती, है ना। मतलब याद नहीं करते हैं उस समय, हमारी माइंड, हमारी बुद्धि इतनी पावरफुल होती है जो उस समय क्योंकि अभी क्या हर बात जो है, हम चाहे ब्राह्मण बनने के बाद भी जो है हर बात जो है वो स्थूल रीति से समझते हैं। हाँ, ये है कि काफियों की स्थिति इतनी सूक्ष्म हो गई है ना। लेकिन फिर भी जो है स्टार्टिंग स्टेप पे तो हमको चित्रों की दरकार पड़ी कि कौन है लक्ष्मी नारायण, कौन है, वर्ल्ड ड्रामा कैसे घूमता है, या आत्मा क्या है। हर एक चीज़ को बाबा ने पहले स्थूल रीति से अति सूक्ष्म बिंदु करके, जैसे पहले बाबा कहते थे कि अंगुष्ठा मिसल कहते थे, ज्योति कहते थे, लेकिन अभी क्या कहा, सूक्ष्म बिंदु। क्योंकि बाबा हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, सूक्ष्मता से एकदम निराकार में लेके जा रहे हैं। तो वो निराकारी जितनी जितनी हमारी स्थिति बनती जाएगी तो वो स्थिति हमारी सतयुग त्रेता में भी कायम रहेगी, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि वहाँ पे न चित्रों की भक्ति होती है न विचित्र की, है ना। अर्थात कोई भी बात जो है हमको एकदम से ऐसे टच हो जाती है, या हर बात को हम समझ लेते हैं, हर खुशी हर सुख को जो है एब्जॉर्ब करने की हमारे अंदर पावर आ जाती है, जो इन सब वो कोई भी डिस्टर्ब, अभी क्यों हम सुख को, खुशी को, आनंद को, प्रेम को जो है वो खींच नहीं पा रहे हैं, या महसूस नहीं कर पा रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है हमारे बीच में,
है ना। खुशी हमारे सामने ही है, लेकिन हमने क्या है, अलग अलग अपने ऊपर लेयर्स चढ़ा के रखी हैं। ऐसा हो तो मैं खुश हूँ, ये मिल जाए तो मैं खुश हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। अलग अलग देहबान की जो है हमने परतें, लेयर्स चढ़ा करके रखी है ना। वो भी कोई ऐसे सच्ची वाली, कोई जैसे खिड़की पे पर्दा होता है, ऐसी कोई लेयर्स नहीं है, लेकिन क्या है, ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म लेयर्स हमने अपने ऊपर चढ़ा के रखी है। फिर बाबा कह रहे हैं कि अविनाशी चीज़ का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज़ का थोड़े होना चाहिए। जो चीज़ पल पल बदल रही है उसका हम क्या, नशा अर्थात उसको याद क्यों करें। यहाँ पे नशे का अर्थ बाबा कह रहे हैं कि उसको सच मानो, है ना। अपना अटेंशन, टाइम, सब उसके, एनर्जी सब उसको दो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं घूमने न जाएं, हम कुछ खाना न खाएं, या हम ऐसे ही पागलों की तरह कपड़े पहनकर जैसे तैसे चले जाए। नहीं, वो सब कुछ करते हुए, अच्छी ढंग से रहते हुए, अच्छी तरह से खाते हुए, सब जगह जाते हुए भी जो है हम उसमें डूब ना जाएं। हमें क्या सदैव स्मृति रहे कि मैं शांत स्वरूप उस परमात्मा की संतान, अविनाशी आत्मा हूँ। तो उसी को ही बाबा ने कहा कि उसका नशा रहना चाहिए। और फिर बाबा आगे पूछ भी रहे हैं, देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे, है ना। सेंसिबल कौन, समझदार कौन, कि जो अपने आप को पद, पोजीशन, रूप, ये सब अचीवमेंट, ये सब समझ रहा है, वो समझदार। वो तो एक सेकंड में बदल जाए तो पता नहीं चलेगा। या वो सब होते हुए भी जो है हम उस अंदर की खुशी का अनुभव जो है वो नहीं कर पाए, तो सेंसिबल कौन है फिर। बाबा फिर जाड़ के बारे में भी बता रहे हैं कि आत्माओं का जाड़ है, उनके पहले ज़रूर जो है वो बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं, ऐसे बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले। तो ये थोड़ा सा हमें जो है वो बाबा सृष्टि चक्र की नॉलेज कहें या बाहर की नॉलेज कहें, वो होती रहती है। और उसके साथ साथ बाबा हमें भी ये बताना चाहते हैं कि अगर हमको खुशी, शक्ति, शांति, प्रेम, आनंद हमको ढूंढना है, तो क्यों ना हम बीज को पकड़े। हम पत्तों से चाहें कि ये हमें मान दे, ये हमारी रिस्पेक्ट करें, ये हमें कुछ जो है वो समझें, तो इससे अच्छा है बाबा हमको अपने अंदर लेकर के जा रहे हैं कि तुम अंदर जाओ, बीज को पकड़ो, तो ये सब ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। नहीं भी मिले, इन केस ऑफ नहीं भी मिले, तो भी जो है अंदर की खुशी गायब नहीं होगी। फिर मांडवे की बात बाबा कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं निकाल सकता है, चलते जाओ। इसी तरह से ब्रह्म तत्व की भी एंड नहीं हो सकती है। ये सब बाबा दुनिया के विस्तार की, वही जाड़ से कनेक्टेड ही बात कर रहे हैं बाबा, कि ये दुनिया का विस्तार कितना है, कितना क्या क्या हम अचीव करेंगे, क्या क्या किस किस के लिए हम इच्छाएं करेंगे, है ना। इससे अच्छा है क्या है, इन सारे विस्तार को छोड़ करके कहाँ स्थित हो जाएं, हम अपनी उस बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं। लेकिन फिर से हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ये सब कुछ छोड़ देना है। मिल रहा है बहुत अच्छा, उसका यूज़ करो, लेकिन सिर्फ डूबो नहीं। याद अपनी उस सत्यता की, अविनाशी बाप की, अविनाशी अपने